अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली थी और जैसे कि आप देख सकते हो किचन का बहुत बुरा हाल है। और कोई ऐसा मुझे जब काम करना पड़ता ना, अपने घर की कोई भी जगह अगर मुझे साफ़ करनी पड़ती और इतनी ज़्यादा गंदी हो ना, तो मुझे बिना बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं भी कोई वीडियो वगैरह देख के और कोई ऐसी चीज़ें देख के तो मुझे में हिम्मत आती है, तो मैं अपना काम जो है वो शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे जो था ना, सुबह का टाइम था और सारों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और आज जो था ना, कुछ मसाले मैंने रिफ़िल करने थे। तो जब मसाले मैंने रिफ़िल करने होते उस दिन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे ज़्यादा हो जाता है। तो सारे पहले सबसे पहले तो सारे बर्तन मैंने सारे सिंक में इकट्ठे कर लिए, जो कि बहुत सारे थे और सिंक मेरा जो था ना वो भर ही गया था बर्तनों का। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ये ऊपर वाली दराज में मैं सारी स्पाइस वो रखती हूँ जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ ना। तो आज मैंने स्पाइस जो थी दो चार वो मैंने रिफ़िल करने थे। तो जब भी मैं अपने मसाले रिफ़िल करती हूँ ना, तो जहाँ पे मैंने मसाले रखे होते हैं वो जगह भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि डब्बे वगैरह हम निकाल लेते, वो जगह फ्री हो जाती, तो वो साफ़ करना ना हमारे लिए आसान होती। सारे डब्बे मैंने निकाले थे जिसमें मैंने रिफ़िल करना वो करूँगी, और साथ साथ मैं अपने डब्बों को साफ़ भी करूँगी। तो इस तरीके से ये होता है कि वो जगह फ्री हो जाती, उस जगह को भी हम साफ़ कर लेते जहाँ पे हम स्पाइस वगैरह रखते हैं। और जो डब्बे होते हैं ना उसको भी मैं साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो अगले जब ये ख़त्म होती है और फिर दोबारा मैं करती हूँ, तो तब तक ये हमारे डब्बे जो है वो साफ़ रहते। स्पाइस जार जो होते हैं इसको हम पकड़ते रहते हैं मसाले। जब हम सालन वगैरह बनाते हैं तो कभी हमारे हाथ गंदे होते हैं, ऑयल वाले होते हैं, कभी कैसे कैसे हाथ इसको लगते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। लेकिन इस तरीके से मैं इसको साफ़ करती हूँ। जब मैं रिफ़िल करती हूँ इसको, अगर धोने वाले हो तो मैं धो लेती हूँ, अगर साफ़ करने वाले हो तो ऐसे गीले कपड़े से मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे हमारा काम जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। और ये होता है कि इसके लिए ना हम स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे सारे डब्बे मैंने अपने दराज़ों से निकाल लिए और जो चीज़ें मैंने भरनी थी वो मैंने भर लिए और अच्छे से मैं अपने डब्बों को साफ़ कर लूँगी। अच्छा, किचन की जो काम है ना वो कभी नहीं ख़त्म होने वाले काम होते। जब भी हम किचन के काम छोड़ते हैं हम वैसे ही छोड़ देते हैं कि बस अब हमारा हो गया। वैसे किचन में जितना भी आप टाइम लगाते हो ना, आपका काम ख़त्म नहीं होता मेरे हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 3 टाइम का खाना बनाते हैं और फिर उसमें फैलावा भी होता है, उसमें बर्तन भी होते हैं, उसमें गंद भी होता है, उसमें सारा कुछ होता है। और मेरा जो किचन था वो नीचे से भी बहुत ख़राब हुआ हुआ था, क्योंकि बारिश थी रात को और बच्चे फिर बाहर घूम के फिर जब अंदर आते जूतियाँ लेके, तो सर्दी है, ज़्यादा टाइम किचन में गुजरता है, तो नीचे से भी काफ़ी सारा गंदा हुआ था। जो सिर्फ मैं पोछा वगैरह लगाती थी, काफ़ी टाइम से मैंने नीचे से नहीं धोया था। तो आज मैं बस हिम्मत कर ली थी, मैंने सोचा कि मैं नीचे से भी धोऊँगी, अच्छे से अपनी किचन को साफ़ करूँगी और डीप क्लीनिंग करूँगी सारी जगहों की, और अपने मसाले जितने भी हैं जो पैकेटों में पड़े हुए हैं वो सब मैं रिफ़िल करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास बेसन था, तो ये भी मैंने इस डब्बे में डाल दिया। और अब यकीन माने, ये जो पत्ती वाले डब्बे हमारे पास आते हैं, पत्ती वाली, घी वाली, काफ़ी चीज़ों में ना ऐसे डब्बे होते हैं, तो उसको हम ज़ाया कर देते हैं। उसको हम अगर इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ना, तो हमारी चीज़ें जो है महफूज हो जाती है और हमारी चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, इधर उधर गिरते नहीं होते। अक्सर हम ऐसे करते हैं ना, जब हम बेसन ले आते तो थोड़ा सा हम उस टाइम तो यूज़ कर लेते, एक साथ तो सारा नहीं यूज़ करते, ज़ाहिर है। तो वो फिर जो आधा रह जाता है वो फिर इधर उधर दराजों में गिरता रहता है और उसका संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने ये पत्ती वाले सारे डब्बे रखे होते, कोई भी डब्बा मेरे घर में आता तो मैं फ्री करके, और जब फ्री हो जाता धो के अच्छे से खुश करके और कुछ न कुछ मैं उसमें डाल देती हूँ। तो इससे हमारी चीज़ें जो है महफूज भी रहती है और इधर उधर गिरते नहीं है। अच्छा, ये मेन मेरा मसाला जार था जिसको मैं ना दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा निकालती हूँ। तो ये भी जब भी मैं इसमें रिफ़िल करती हूँ ना मसाले वगैरह, तो इसको मैं धो लेती हूँ अच्छे से। धोने वाला तो धो लेती हूँ, नहीं अगर ज़्यादा नहीं गंदा तो गीला कपड़ा मार लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने धो लिया था अच्छे से, और अच्छे से इसको खुश करके ना, तो फिर इसके बाद मैं जो मसाले इसमें रिफ़िल करूँगी तो वो मैं कर लूँगी। तो साथ साथ जहाँ पे मैं रख रही थी पहले, सबसे पहले मैंने वो जगह साफ़ की है। अभी जो जो डब्बा मैं साफ़ करूँगी तो वहाँ पे मैं रखती जाऊँगी, तो वो जगह भी साफ़ हो जाएगी, सारे डब्बे भी साफ़ हो जाएंगे। सुबह का टाइम जो होता है ना इन चीज़ों के लिए, जो बहुत ज़्यादा गंदी जगह होती है ना आपकी, जैसे कि आज मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो इसके लिए भी मैंने सुबह का टाइम चूज़ किया था कि सुबह का टाइम जो होता है ना, आप थोड़े से एनर्जिक होते हो। नींद अगर आपकी पूरी हुई तो, अगर नींद पूरी नहीं
होती फिर तो दिल ही नहीं करता, दिन सारा ख़राब होता। तो सुबह के टाइम अब बहुत सारे काम अपने कर लेते, तो सारे डब्बों पे मैंने ऐसे कपड़ा मार लिया और अब ये 2-3 डब्बे थे जिसको मैंने रिफ़िल करना था। तो मसाले भी सारे साथ साथ में संभल जाएंगे और साथ साथ में हमारी क्लीनिंग भी हो जाएगी। ये मसाले वगैरह जब हम पीसते तो इधर उधर थोड़े बहुत गिरते रहते हैं। अगर आपने नीचे से अपना साफ़ है किचन और आपने धोना नहीं, तो फिर आप नीचे से कोई कपड़ा वगैरह यूज़ कर सकते हो इसके नीचे बिछा के, ताकि आपके मसाले वगैरह जो है जो थोड़े बहुत गिरते रहते वो नीचे गंद ना फैले। लेकिन मैंने तो अपना नीचे से भी धोना था किचन, तो इस वजह से मैंने कोई कपड़ा नीचे यूज़ नहीं किया। तो जितने भी ये मसाले थे, ये मेरे पास धनिया थी। अक्सर जो है ना ये मसाले हम इकट्ठे ले आते हैं। तो ये जैसे कि ये धनिया ना, इसको हम ये हमें पाउडर फॉर्म में भी चाहिए होता है, थोड़ा सा दरदरा भी चाहिए होता है और साबित भी हमें चाहिए होता है। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं पीस पीस के रखती हूँ और साबित भी अपने पास रखती हूँ। जहाँ पे साबित की ज़रूरत होती है वहाँ मैं साबित यूज़ कर लेती हूँ, और जहाँ पे ये पिसा हुआ चाहिए होता है वहाँ पे पिसा हुआ भी मेरे पास पड़ा होता है। तो एक साथ जब हम अपने मसाले थोड़ी थोड़ी करके वो करते हैं ना, पीसती है, तो फिर इससे ये होता है कि जब आप कुकिंग करते हो ना, तो आपके पास सारी चीज़ें एक साथ पड़ी होती, तो आप आराम से अपनी कुकिंग कर लेते हो, आपको इधर उधर मशीनों के पीछे नहीं भागना पड़ता। तो ये ना बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव हो जाता है। एक साथ तो आप टाइम लगा लेते हो, जैसे कि अभी मैं टाइम लगा रही हूँ सारे मसाले वगैरह रिफ़िल कर रही हूँ, लेकिन इसका ये होगा कि जब तक ये मसाले डब्बों में रहेंगे मेरी कुकिंग बहुत ईजी होगी। तो धनिया मैंने न्यू धनिया लेके आए थे, अभी तो पुराना वाला जो था वो मैंने पीस के इसमें डाल दिया। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हमारी ग्रोसरी वगैरह कोई भी चीज़ मसाले कुछ भी आता है ना, तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि पुरानी चीज़ें मैं निकाल देती हूँ, जो थोड़ी थोड़ी बची होती है ना उसको मैं निकाल देती हूँ, उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। न्यू जो है वो मैं रख लेती हूँ, तो वो फिर यह होता कि पुरानी चीज़ें हमारी यूज़ में आ जाती है और न्यू जो है वो फिर हम साथ साथ कर रहे होते हैं। वो ना अक्सर अगर हम ऐसे करें ना कि जैसे कि न्यू हमारे धनिया आ गई थी, तो मैंने पुरानी वाली पीस की ना एक डब्बे में डाल दी, उसको मैं यूज़ करूँगी। न्यू जो है वो मैं उसे डब्बे में डाल के और रख लूँगी। तो इससे हमारी पुरानी पुराने मसाले भी यूज़ हो जाते हैं, या कोई भी ग्रोसरी हमारी पुरानी यूज़ हो जाती, तो न्यू फिर हम रख लेते, तो इससे फिर हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती, एक्सपायर नहीं होती। अच्छा, गरम मसाला भी मेरे पास थोड़ा सा था, तो गरम मसाला मैं ऐसे ही जैसे डब्बे जैसे हमें पैकेट में मिलता है ना मार्केट से, वैसे ही मैं मिक्स करके और पीस लेती हूँ। थोड़ा 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 करके मैं पीसती हूँ, क्योंकि जो गरम मसाला ना वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता हमारे घर में। तो वो फिर जब एक साथ हम सारा पाउडर बना के और इसको डब्बे में डाल देते हैं, तो मुझे लगता है कि जब ज़्यादा टाइम वो पड़ा रहता है ना पाउडर फॉर्म में, तो उसकी खुशबू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके पीसती हूँ जो गरम मसाला है। वैसे गरम मसाला भी हमें साबित भी चाहिए होता है ना, तो उस तरीके से अपनी चीज़ों को मैं हैंडल करती हूँ कि मुझे पाउडर पाम में कितना चाहिए और दरदरा कितना चाहिए और साबित कितना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं कह रही थी। ऐसे इसी तरीके से ये ब्लैक पेपर है, ये भी हमें थोड़ी थोड़ी चाहिए होती, मेरे घर में इतना नहीं यूज़ होता, तो ये भी मैं थोड़ी सारी वो पीस लेती हूँ। लेकिन होना चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ जो है वो ज़्यादा नहीं यूज़ होती उसको मैं कम पीस लेती हूँ। जो ज़्यादा यूज़ होती जैसे कि धनिया और ज़ीरा, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा हमारे सालन में मैं यूज़ करती हूँ, तो ये मैं हमेशा ज़्यादा ज़्यादा पीस लेती हूँ। और बाकी जो कम कम चीज़ें यूज़ होती है उसको मैं कम कम वो पीस के तो रख लेती हूँ, बाकी मैं साबित रख लेती हूँ। तो साबित में ये होता है कि इसकी खुशबू वगैरह जो है बरकरार रहती, ख़राब नहीं होती। और पाउडर फॉर्म में मुझे लगता है कि ज़्यादा पुराना जब हम रख लेते तो उसकी ना खुशबू थोड़ी सी कम हो जाती। तो इस तरीके से मैं अपने मसालों को पीस के रख दूँगी। साथ साथ मैं अपनी किचन को भी समेटती रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। सर्दियों में ये होता कि काम करने का दिल नहीं करता, ना कपड़े धोने का ना बर्तन धोने का, और दिन भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो हमारी इकट्ठी हो जाती है। और एक दफ़ा एक चीज़, एक सिंक में एक बर्तन आ गया ना, तो फिर आपका सिंक भर जाता है अगर आप उसको धोते नहीं हो तो मेरे साथ भी यही था। और इसी तरीके से ना मसाले का डब्बा हमारा तैयार हो गया, साथ में धुल भी गए और अच्छे से रिफिल भी हो गई, और अभी मैं इसको रख लूँगी। तो इस वजह से ना फिर हमारी कुकिंग का जो टाइम होता है ना बहुत कम भी होता है, जल्दी जल्दी हम कर लेती है और बहुत ईजी भी होता है, हमें टेंशन वो नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ों की हमें बहुत टेंशन होती है, मसाला नहीं है, माचिस नहीं है, नमक नहीं है, ये चीज़ें ना जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हम जैसे जैसे देखते हो अगर नहीं है डब्बों में तो बहुत टेंशन वाली बात बन जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले अपने सारी चीज़ों की तैयारी करके रखे हैं, तो हमारे अब वो टाइम जो है वो टेंशन वाला नहीं होता। तो यहाँ पे न्यू धनिया लेके आए थे, तो वो ना मैंने पुराने वाले पीस के डब्बे में डाल दिए, न्यू वाले मैंने ऐसे साबित रख दिए। तो इसका ये होगा कि
चलो पुरानी वाली यूज़ हो जाएगी, न्यू वाले मैं रख लूँगी, तो जितनी जितनी मुझे चाहिए होंगे उस हिसाब से मैं पीसती रहूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी ये थोड़े थोड़े मसाले रह गए। अच्छा, अब ये जो थोड़े थोड़े रह जाते हैं ना, इसका बहुत मसाला रहता है, इधर उधर गिरते रहते हैं, और फिर ना कितना भी संभाल संभाल के रखे ना, ये गिर रहे होते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे इसको संभाल सकते हैं। अच्छा, मशीन जो है यहाँ पे ना काउंटर टॉप पे मैं नहीं छोड़ती, बस जितना मैं एक साथ मसाले वगैरह पीस लेती हूँ, तो फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वैसे एक ट्रे में मैंने रखी हुई है, तार में मैं इसमें लपेट के ऐसे रख लेती हूँ, तो ये ना क्लैटर नहीं होता, किलरा किलरा नहीं होता, हमारा काउंटर टॉप जो है बिल्कुल फ्री रहता है। यहाँ पे जो था ना, ये बच्चों की जली की डब्बी थी, तो इसमें मैं दरा मिर्च डाल दी है। दरा मिर्च भी बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन होनी चाहिए, तो ये मैं इसमें डाल दी है और इसमें मैं ना रख लूँगी। तो सारे डब्बे मैं यूज़ करती रहती हूँ। इसमें मैंने लौंग डाला, ये भी बहुत कम यूज़ होते, लेकिन होनी चाहिए। तो ये जब हम एयर टाइट डब्बे में रखते हैं ना ये चीज़ें, तो इसकी खुशबू भी वो कम नहीं होती, और ये बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो इसमें मैंने ये लौंग डाले, तो ये भी मैंने रख दिया। अच्छा, ये भी मैंने डब्बे वगैरह साफ़ कर लिए। तो नीचे चूल्हे के नीचे 3 तराज़ हैं मेरे, तीनों में ये सारे स्पाइस ही पड़े हुए हैं। किसी में साबित पड़े हुए हैं, किसी में पीसे पड़े हुए हैं। जो सबसे ऊपर वाला है उसमें मैं वो रखती हूँ जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास एक और डब्बा खाली हो गया था, पहले मैंने इसमें चावल रखे थे, अभी चावल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने ना इसमें ये जो तेज़पात होता है ना, ये भी ज़्यादा नहीं यूज़ होता, लेकिन जब हम इसका पैकेट खोल लेते तो ये ना अक्सर ख़राब हो जाते, क्योंकि काफ़ी टाइम ये चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो यूज़ करते नहीं हैं। तो पैकेट में इधर उधर गिरती भी है, धूल मिट्टी भी जा रही होती है, और ये ख़राब भी हो जाती है। तो इसको भी मैं कोई भी डब्बा जब खाली हो जाता तो उसमें मैं डाल देती हूँ, अच्छे से ढक्कन बंद कर देती हूँ, तो ये कवर भी रहते हैं, कुछ धूल मिट्टी भी नहीं जाती, और एक ये होता कि ये ख़राब भी नहीं होते, महफूज हो जाती, चीज़ें हमारी ज़ाया नहीं होती। और हर चीज़ आजकल तो इतनी ज़्यादा महंगी है, बार बार हम ख़रीद भी नहीं सकते, कि हम ऐसी बैगों में अगर रखते हैं, थोड़ा सा यूज़ करके बाकी रख लेते, तो हमारा ना इधर उधर गिरते भी रहते, संभालना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी दराज में किसी भी जगह पे रखते बहुत क्लैटर बन जाता है, और बहुत गंदा भी लगता है। तो ऐसे अगर कोई भी डब्बे वगैरह आपके घर में आते हैं, तो उसको ना ऐसी इन चीज़ों के लिए जब हम यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ भी हो गया, और एक ये होगा कि जहाँ पे भी रखूँगी ये गंदा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इस डब्बे में इसको डाल दिया। तो मैं कहती हूँ कि हम अपने लिए जो काम है ना वो खुद आसान करते हैं, किसी ने हमारे लिए आसानी नहीं करनी हम अपने लिए खुद आसानी करते हैं, और अपनी चीज़ों को उस तरीके से रखें, अपने किचन हो या कोई भी जगह हो आपके, इस तरीके से रखें जिस तरीके से आपके लिए आसान हो। जैसे कि मेरी ये 3 दराज है चूल्हे के नीचे, तो सबसे ऊपर वाले दराज में मैंने वो मसाले रखे हैं जो मैं बिल्कुल हंडी के लिए यूज़ करती हूँ, दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा निकालती हूँ, और उसके नीचे फिर साबित मसाले, और उसके नीचे फिर दूसरी चीज़ें हैं। तो इस तरह मेरे लिए आसानी है, तो मैं उस तरीके से रखती हूँ। अच्छा, अब ये जो थोड़े थोड़े रह गए हैं ना पैकेट में, तो ये प्लास्टिक का मेरे पास डब्बा था, जो कि मैं पहले यूज़ करती थी, अब मैंने बहुत कम कर लिए हैं। इसके जगह मैं स्टील की बॉल यूज़ करती हूँ, ये मैरिनेशन के लिए, कोई भी चीज़ मैरिनेट करने के लिए ना, ये मैं पहले लेती थी, अब नहीं लेती। तो जो छोटे छोटे पैकेट में जो थोड़े थोड़े रह गए थे साबित मसाले, वो मैं इसमें रख दिए, और इसका ढक्कन बंद करके, और मैं इसको नीचे वाले दराज में रख लूँगी। ऊपर वाले में मैंने वो मसाले रख दिए जो बिल्कुल मैं यूज़ करती हूँ, नीचे वाले में मैंने ये साबित मसाले रख दिए, उसके नीचे वाले में मैंने दूसरी चीज़ें रखी हुई है, और इस तरीके से ना ये चीज़ें हमारे लिए यूज़ करनी आसान होगी, महफूज भी होगी और आसान भी होगी। जब भी मैं निकालूंगी मुझे पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, तो ये पैकेट वाली चीज़ें भी नहीं इधर उधर रुलते रहेंगे, और ये जो है ना बिल्कुल सिमट भी जाएगी, ख़राब भी नहीं होगी, हवा वगैरह नहीं जाती, तो फिर ये काफ़ी टाइम चल जाती, ख़राब नहीं होते। ऊपर वाले में मैं वो चीज़ें रख दी है जो मैं बिल्कुल दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा यूज़ करती हूँ, जैसे कि चीनी पत्ती और ये पिसे हुए मसाले और ये चीज़ें मुझे ना मैंने अपने पास इस तरह ऊपर वाले दराज में रख दिया। तो मसाले वगैरह अच्छे से हमारे संभल गए अभी। बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी उसको मैं अच्छे से समेट लूँगी। अच्छा, ये ना कभी कभी दिल नहीं करता काम करने को, तो मैं भी ऐसी वीडियो देखती रहती हूँ, तो फिर ना थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती हूँ, और फिर उठ के अपने काम करने शुरू कर देती हूँ। ज़ाहिर है हम भी थक जाते हैं, कभी एनर्जी नहीं होती, कभी एक काम कर करके ना हम बोर भी हो जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अपने घर की जो चीज़ें हैं, जो ज़िम्मेदारी हैं, जो बच्चों की, जो घर की, जो हमारी फैमिली की, वो अल्लाह पाक ने हमारी ज़िम्मे की हैं, तो उसको खुशी खुशी करा करे, शुक्र अल्लाह का अदा करे करे कि अल्लाह पाक ने हमें घर दिए, फैमिली दी है, जिसकी ज़िम्मेदारी हमें सौंपी अल्लाह पाक ने, और हम बहुत दिल से उसको निभाते हैं।
अच्छा, अभी जो है ना कुछ दिनों से मैंने ये तुख मलंगा इसको मैं 1 चम्मच ले लेती हूँ और मैं ना इसको पानी 1 गिलास में डाल देती हूँ सोख करके, और फिर मैं इसको पीती हूँ। अच्छा, अक्सर मैं इसको रात को लेती हूँ। रात को जब हम ना भूख लगी होती तो हेवी सा डिनर हम कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए सही भी नहीं होता, नींद भी नहीं आती और आवाज़ारी सी होती है और वेट भी हमारा बढ़ता रहता है। तो मैं ना अक्सर रात को ये करती हूँ कि 2 अंडे मैं बॉईल ले लेती हूँ और फिर साथ में कुछ टाइम बाद फिर जब सोने लगती हूँ तो फिर मैं ये पी लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि सर्दियों में हम खाते हैं ना, जैसे कि फ़िश हो गई और फ्राई चीज़ें, पकौड़े, समोसे, सर्दियों में दिल करता है ये खाने को। जब हम ये खा लेते तो फिर हमारा जो है ना रात को आवाज़ारी सी होती है और बिल्कुल हमारे मैदे में जलन वगैरह होती है। तो जब मैं ये पीती हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना इसकी तासीर ठंडी होती है। तो जो भी मैंने दिन को गर्म वगैरह खाया होगा खाया होता तो वो मैं ना रात को बहुत अच्छी सी नींद भी आती है, और ये वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आप भी ट्राई करेगा, वैसे ज़रूरी नहीं मुझे सूट कर आपको भी करे, लेकिन ट्राई ज़रूर करेगा, अगर सूट करता तो ज़रूर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे जो थी ना फ़िश फ्राई की थी, 2 दफ़ा मैंने फ़िश फ्राई की थी, और इसमें ना थोड़ा सा ऑयल जो था वो बाकी था, उसको मैं फेंकना भी नहीं चाह रही थी, और इसमें मज़ीद और मसलन फ्राई भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये ना थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये ना इसमें जले जले मसाले बहुत ज़्यादा थे फ्राइंग पैन में। तो इसको मैंने क्या किया कि बिल्कुल मैंने बस पिघलाया, गर्म नहीं किया। और एक ये जो कार्टन बैग आते हैं ना जिसमें हमारी ग्रोसरी वगैरह आती है, इसको मैंने एक पीस कट के अच्छे से धो के और ऐसे मैंने ऊपर रख के अपना तेल डाल दिया। तो तेल हमारा जो फ़िश वाला था वो इतना हो गया कि इसको मैं ना किसी ऑमलेट में या फिर किसी पराठे पे किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन मैं जो अपने लिए बनाऊँगी बस सिर्फ उसमें यूज़ करूँगी, क्योंकि बच्चों को फिर टेस्ट आएगा, वो नहीं खाएँगे। तो जब अपने लिए ऑमलेट बनाऊँगी या पराठा बनाऊँगी तो उसमें मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो फेंकने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, इतनी ज़्यादा रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक मैंने ना यहाँ पे अपने लिए चने बॉईल करके रखे होते, काले चने। तो इसको ना जब भी मुझे टाइम बे टाइम भूख लगती तो मैं इसको गर्म करके और थोड़ा सा जीरा वगैरह डाल के इसको खा लेती हूँ, जो कि बिल्कुल मेरे से सलाद जो है ना नहीं खाया जाता। तो इसकी वजह से, चनों की वजह से मैं खा लेती हूँ। थोड़े से मैं चने डाल देती हूँ, 1 कीरा 2 कीरे डाल देती हूँ, और थोड़ी सी नमक मिर्ची डाल के मैं खा लेती हूँ। तो जो बेटाइम में भूख लगती है ना, तो उसमें ये बहुत काम आता है अगर आपके पास चीज़ें तैयार पड़ी हो तो। इस दफ़ा मैंने सर्दियों में थोड़ा सा वेट को कंट्रोल रखा हुआ है, वरना सर्दियों में मेरा बहुत ज़्यादा वेट हो जाता था। दिन छोटे छोटे होते हैं और खाने का मुझे लगता है कि सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने ना थोड़ा सा इसको कंट्रोल किया हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे जो सिंक थी ना, चूल्हा भी मेरा साफ़ हो गया, काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया, और सारी चीज़ें, मसाले भी हो गए, दराज़े भी हो गए, सारा कुछ हो गया। लेकिन बाद में जो बर्तन निकल के आए ना हमारे सिंक में, इतना बड़ा सिंक था कि देख के रोना आता कि कैसे धोएंगे। कप बर्तन जो है इन दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है धोने के लिए। बहुत मुश्किलों से धुलती, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी होता है। जिस घर में गीज़र वगैरह नहीं चलता तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता। हमारे भी मैं भी गीज़र नहीं चलाती, गैस का बिल इतना ज़्यादा आता कि मैं कहती हूँ कि मैं चूल्हे पे गर्म कर लिया करूँगी पानी। लेकिन अक्सर मैं चूल्हे पे भी नहीं करती, ऐसे ठंडे पानी से धो लेती हूँ। बहुत मुश्किल होते हैं बर्तन धोने, लेकिन बहुत ज़्यादा जमा हुए थे। और अभी जो है ना लास्ट में बारी थी बर्तन धोने की, और इसके बाद जो था ना फिर नीचे से साफ़ करूँगी बर्तन। मैंने सारी धो ली है अच्छे से, और सिंक भी मैंने धो लिया। अच्छा, जितना हमारी चूल्हे के पीछे जो दीवार होती है ना, ज़रूरी होती है साफ़ करना, जितनी वो बार बार गंदी भी होती है। जब भी मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ साथ में वो भी करती हूँ, इतना ही हमारे सिंक के पीछे जो दीवार होती है वो भी इतनी गंदी होती जाती है, तो वो भी मैं साथ साथ ही साफ़ कर रही होती हूँ। अगर ये दोनों दीवारें आपकी गंदे हैं ना, चूल्हे के पीछे और सिंक के पीछे, आपका किचन जितना भी आप साफ़ कर लो ना वो साफ़ नहीं लगता। तो ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली, सिंक भी धो लिया। जो जो कपड़े मैंने यूज़ किए थे इनको साफ़ करने के लिए, तो वो ना मैं अच्छे से धो के लास्ट में और इसको धूप में बिछा दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जम्स आ जाते, क्योंकि इसको हम यूज़ करते रहते हैं। मैंने तो छोटे छोटे कत्तर काट के रखे होते जो बहुत गंदे हो जाते, फिर मैं उसको फेंक देती हूँ। वैसे इतना मसाला नहीं होता, लेकिन जो यूज़ कर रहे हैं तो उसको ना अच्छे से फिर धो के धूप में डाल देना चाहिए। लास्ट में मेरी फ्रीज़र रह गई थी, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया गीले कपड़े से। और अब बस इसके बाद किचन नीचे का था, उसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल के अच्छे से धो लिया था ब्रश के साथ, और अभी मैं वेपर करूँगी। तो बस नीचे से भी साफ़ हो गया, ऊपर से भी हमारा किचन अच्छे से साफ़ हो गया। काफ़ी टाइम लग गया इस पर, लेकिन अच्छे से हमारा किचन जो था वो साफ़ सुथरा हो गया। उम्मीद है आप सबको भी मोटिवेट हो गए होंगे आप सब भी, और जिसको दिल नहीं करता मेरे तरह काम करने को, उसका भी थोड़ी सी हिम्मत आई होगी। मैं भी ऐसे वीडियो देख देख के ऐसे काम कर लेती हूँ जो बिल्कुल ज़्यादा गंदा होता है। वैसे मैं गंदा नहीं
होने देती, लेकिन सर्दियों के मौसम में ना तो थोड़े छोटे छोटे दिन होते हैं और हमारे काम जो है वो ऐसे फिर जमा हो जाते हैं। जब जमा हो जाते तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये था मेरे किचन का लुक जो साफ़ सुथरा हुआ। पहले तो बहुत ज़्यादा कबाड़ बना हुआ था। उम्मीद है आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आपको भी हिम्मत मिली होगी अपने घर को साफ़ करने के लिए, अपने किचन को साफ़ करने के लिए। तो ये थी मेरी आज